सभी साथियों का एक बार मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने स्टडी विद ऑनलाइन पोर्टल पर। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे ये पहुंच पाए। और दूसरा, सबसे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हों, उनका तत्काल नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। वहां पर भी दो ऑप्शन होते हैं, नोटिफिकेशन और ऑल नोटिफिकेशन का। तो ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर आप प्रेस कर दीजिए एक बार। ठीक है। तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए और सबसे पहले हाई हाई लिख के भेजिए और बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ नहीं पहुंच पाती है और बीच में हमें पता चलता है कि भैया की साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए, तो लाइव आ जाइए फटाफट और हम अपने शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस करते हैं। और अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है इस वीक से, यानी परसों से, मंडे से, इंडियन ज्योग्राफी की, तो इसमें मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी के ही प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके सामने 10 से 20 सेकंड का समय रहेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का है। ठीक है। तो पढ़िए पहले प्रश्न को। चार दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये चारों दक्षिणी राज्य हैं, भारतीय राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं? ठीक है। अधिकतम संख्या के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश केवल कर्नाटक की सीमा सबसे ज्यादा साझा होगी, या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ज्यादा होगी और तमिलनाडु केरल में से ज्यादा होगी? तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों सिंगल राज्य हैं। ठीक है। वैसे तो आंध्र प्रदेश की सीमा ज्यादा है, ठीक है, इन सभी राज्यों में, लेकिन आंध्र प्रदेश अगर सभी राज्य सिंगल होते तो ठीक था। अब कर्नाटक की उतनी नहीं है। अब इसमें दो राज्य दे रखे, एक तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। तो यहाँ दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश जिसके साथ है, वही ऑप्शन सही है, सी। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से। तो एक बार हम लोग डेटा पढ़ लेते हैं इसको। आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटक के साथ और तमिलनाडु के साथ। तो 4 राज्यों के, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। और कर्नाटक भी 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, केरल के साथ, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ और महाराष्ट्र के साथ। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प सही है, बीसी वाला सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब दूसरा है, गुरु शिखर किस राज्य में है? तो गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है। और ये अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो लगभग 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंची है। और ये एक स्थान पड़ता है माउंट आबू, ये माउंट आबू के पास है। तो माउंट आबू एक जगह है, शहर पड़ता है माउंट आबू, उस माउंट आबू शहर के पास से है, लगभग ही 15 किलोमीटर दूर ऊंची चोटी है। ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत और चीन के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2006 के मध्य में निम्नलिखित में से किस हिमालयी दर्रे को फिर से खोला था? यानी भारत और चीन के साथ व्यापार को अच्छा बनाने के लिए 2006 के मध्य में कौन सा ऐसा हिमालयी दर्रा था जो खोल दिया गया था? जांगला, चराला, सिपकीला और नाथुला, बताइए आंसर। तो नाथुला दर्रा खोला था, नाथुला दर्रा खोला था। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो कैसे है जरा देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। नाथुला दर्रा
हिमालयी दर्रा है जो भारत और चीन के बीच में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए 2006 के मध्य में फिर से खोल दिया गया था, यानी मनमोहन सिंह सरकार थी। यह सीमा व्यापार पर एक आपसी समझौते पर खोला गया था। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इस समझौते ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया क्योंकि चीन उस समय स्वीकृति में देरी दे रहा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं फटाफट अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, हाल के दिनों में निम्नलिखित में से किस जिले में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बड़े भंडार खोजे गए? कौन से जिले में ऐसे भंडार खोजे गए? तो जल्दी से फटाफट बताइए। तो ये छत्तीसगढ़ में खोजे गए हैं, रायपुर में। रायपुर इसका आंसर पढ़ सकते हैं। रायपुर जिले में हाल में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बड़े भंडार की खोज हुई है। यह रायपुर के मणिपुर क्षेत्र में हुआ है और इस खोज ने दुनिया भर के देशों का ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर क्षेत्र में यह किम्बरलाइट है। इस प्रकार उत्तर विकल्प बी रायपुर सही है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए पांचवा प्रश्न पढ़िए। पांचवा प्रश्न है, कालिंदी नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। कालिंदी नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर, गलत, दक्षिण में नहीं बहती, तो ये गलत हो गया। दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारे के साथ ऊंचा है और पूरब में बंगाल की खाड़ी के साथ धीरे धीरे ढलान करता है, ये सही है। तो इसका मतलब ए आर दोनों अलग अलग सत्य हैं, ये सत्य तो है ही नहीं, तो बात खत्म। ए आर दोनों व्यक्तिगत रूप से गलत, ए सत्य है, ए हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। ए असत्य है और आर सत्य, ये डी सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही है आपका। पढ़ लेते हैं एक बार। कालिंदी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ना कि भारत की दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ये भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी है। कुछ अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे सतरंगी, भद्रा, पेरियार, पंबा आदि हैं। दक्कन का पठार पूरब की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की ओर झुका हुआ है और ये पश्चिमी छोर पर बोल्ड हाइट्स है, यानी ज्यादा ऊंचाई वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। छठा प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे टॉप स्लिप के रूप से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभियान, मंजीरा वन्यजीव अभियान या इंदिरा गांधी वन्यजीव अभियान? बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो एक बार पढ़ते हैं कैसे। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर टॉप स्लिप कर दिया गया। इसका नाम बदल दिया गया है, टॉप स्लिप कर दिया गया, क्योंकि प्राचीन काल में इन पहाड़ियों से लकड़ी फिसलने का काम किया जाता था। यह राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य की अन्नामलई पहाड़ियों में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य की अन्नामलई पहाड़ियों में स्थित है, जिसका पहले नाम था इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका नाम कर दिया गया है टॉप स्लिप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाक से। 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले का शाहगढ़ क्षेत्र वर्ष 2006 में निम्नलिखित में से किस एक के कारण सुर्खियों में था? उच्च गुणवत्ता वाले गैस के भंडार ढूंढना, यूरेनियम जमा ढूंढना, सस्ता जमा ढूंढना, जस्ता और पवन ऊर्जा इकाइयों की स्थापना। तो दरअसल में उच्च गुणवत्ता वाले गैस के भंडार ढूंढना, यानी फाइंडिंग हाई क्वालिटी गैस रिवर्स। एक बार व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राजस्थान के जैसलमेर जिले सागर क्षेत्र में उच्च कोटि के गैस भंडारों की खोज के कारण सुर्खियों में रहा। वर्ष 2006 में 3161 मीटर गहराई पर उच्च गुणवत्ता वाला गैस भंडार यहां मिला था। यह डिटेल आप नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब साथ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में नगर हैं, सूची 2 में नदी हैं। कौन कौन से नगर कहां कहां किनारे स्थित हैं? ठीक है, तो बैतूल जो शहर है, बैतूल, तो बैतूल स्थित है आपका ताप्ती में। जगदलपुर की मैं बात करूं तो जगदलपुर है इंद्रावती, और जबलपुर की बात करूं तो जबलपुर है आपका नर्मदा में, और आपका उज्जैन की बात करूं तो छिपरा में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। अब कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियां कहां स्थित है, तो सेवराय पहाड़ियां दक्षिण में स्थित हैं। अब दक्षिण के राज्य दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो सेवराय जो पहाड़ियां हैं ज्यादातर वो तमिलनाडु में स्थित है। एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। सेवराय पहाड़ियां उत्तर मध्य तमिलनाडु में समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। यारकोड जो एक हिल स्टेशन है सेवराय पहाड़ियों में स्थित है, उसके कुल क्षेत्रफल का 50 वर्ग किलोमीटर एरिया के भीतर ये तमिलनाडु के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए आपका नंबर। अब चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से योजनाओं का सुलेखन करना राज्यों के आधार पर। ठीक है। सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना एक तरफ सिंचाई परियोजना दे रखा है और एक तरफ राज्य दे रखे हैं। दमन गंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पंबा केरल, ये सभी सही हैं। तो डी वाला सही। पढ़ लेते हैं एक बार। ऊपर दिए गए सभी जोड़े सही ढंग से सुलेमित हैं, इसलिए डी सही है। दमन गंगा गुजरात राज्य में एक सिंचाई परियोजना है, गिरना महाराष्ट्र राज्य में है और पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। 300 ले लीजिए जल्दी से। 12वां प्रश्न, ब्रिट निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री? रेलवे वैगन से जुड़ा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, आइसोटोप प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है या सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है? बताइए आंसर। तो ये आइसोटोप प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, आइसोटोप प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ क्या है जरा देख लेते हैं इसका। सही उत्तर सी है, क्योंकि ब्रिट एक आइसोटोप प्रौद्योगिकी है। शब्द ब्रिट विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड का संक्षिप्त नाम है, जिसे 10 मार्च 1989, तो डेट है इसकी 10 मार्च 1989 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की एक वाणिज्य इकाई है, एक वाणिज्य इकाई है। तो इसका संबंध जो है वो ब्रिट से है, जो आइसोटोप प्रौद्योगिकी है। तो 11 का सी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 है, कह रहा है कि 12/12/2001 की जनगणना के अनुसार, यानी 12 दिसंबर 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से भारत के मिलियन यानी मिलियन प्लस शहरों में से हैं? मतलब ये कह रहा है कि कौन से ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी मिलियन प्लस है। मिलियन प्लस का मतलब है 1 मिलियन, और 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ऐसे शहरों के नाम बताइए जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो। तो लुधियाना, ये भी है, कोची, सूरत, नागपुर, तो ये चारों हैं। तो ये सही है, ये सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका थोड़ा व्याख्या भी पढ़ सकते हैं आप लोग। 2011-1 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों के ऊपर दिए गए सभी शहर भारत में मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में आते हैं। ये सभी लुधियाना, नागपुर। ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत किसका है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार भी देखें और 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, क्योंकि 2021 की हुई नहीं है, तो दोनों जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी जो है वो हिमाचल में है, पहाड़ी क्षेत्र में। हिमाचल आंसर इसका। पढ़ सकते हैं, तो आंकड़ा भी है यहाँ दिया हुआ भारत सरकार का। हिमाचल प्रदेश में 91.2% सबसे ज्यादा, बिहार में 89.5, उड़ीसा में 85 है और उत्तर प्रदेश में 79.2% है। फिर ये जनगणना के अनुसार ही है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों अनुमानित प्रतिशत कितना है? उनकी आयु बता रहा है जो
65+ हैं, तो 5 से 6% है, कम है, जो ज्यादा नहीं है। तो 1991 से आज तक भारत के कुल प्रतिशत में वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिशत में वृद्धि हुई। वर्तमान परिदृश्य में 5.6% से बढ़कर इनकी संख्या 8% के करीब हुई, इसलिए विकल्प डी सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि ये पुरानी जनगणना का प्रश्न है, 2011 का होता तो और अच्छा होता। अब 15वां क्वेश्चन है, एक तरफ जलप्रपात है, एक तरफ नदी है, इनको मिलाना है। अब पूछ रहा है ये कपिल धारा जलप्रपात कहां है? क्या ये गोदावरी नदी में है? ये सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। और जल शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी में, बिल्कुल सही। कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी में नहीं है, तो ये गलत है। अब कह रहा है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, ये सभी है, तो बी सभी सही नहीं है, 2 और 3 सही है, एक गलत है, तो बी सही आंसर है। दिए गए झरने और उनकी संबंधित नदियों में सही मिलान 2 और 3 है। हालांकि कपिल धारा फॉल्स 8 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी से निकलती है। यह मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक सुंदर पर्यटन स्थल है, तो ये एमपी में है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के पास स्थित है, गोदावरी में नहीं है। 16वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टेहरी जल विद्युत परिसर स्थित है? तो टेहरी जल विद्युत किस पर स्थित है? अलकनंदा पर, भागीरथी पर, धौली गंगा, मंदाकिनी, ये सभी गंगा से मिलने के आधार पर नदियां बनी है। लेकिन गंगा की 2 धाराएं हैं, एक तो अलकनंदा, एक भागीरथी। लेकिन भागीरथी का उद्गम ही गंगोत्री में है, तो ये भागीरथी पर बनी है, तो आंसर बी सही है। टेहरी जल विद्युत परिसर भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भारत में उत्तराखंड में टेहरी जिले के पास मिट्टी से भरे तटबद्ध और बहुउद्देशीय चट्टान से बना एक बांध है, जो 261 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया के छठे बांध के रूप में प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? मतलब इन सभी खनिजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह एस्क, टिन, ये सभी पाए जाते हैं। ये सभी प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए एक बार। बॉक्साइट खनिज जो है कहां कहां पाया जाता है? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये बात पहले इसने लिख दी है, छत्तीसगढ़ राज्य की बात है। तो बॉक्साइट खनिज रायपुर, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, कवर्धा। डोलोमाइट बिलासपुर में, दुर्ग में, रायपुर में, जहांगीर में, बस्तर में, रायगढ़ में, ये डोलोमाइट है। तीसरा टिनयस्क गोविंदपाल, तोंगपाल में उत्पादित पाया जाता है। और लौहयस्क की बात करें तो सरगुजा, कांकेर, दुर्ग और बस्तर में ये सारे पाए जाते हैं, जबकि टिन रायपुर में पाया जाता है। ये सारे के सारे जो हैं वो अयस्क प्राकृतिक है, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ची कमलू ची कमगलूर चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीनी उत्पादन के लिए नहीं है, गलत। मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी गलत। अब कह रहा है कि दिए गए कथनों में से सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है। तो ना तो एक सही है, ना 2 सही है, ना 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। डी वाला सही है, इसी को हम लगा लेंगे। तो एक बार हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो दिया गया है डी, ना तो 1 और ना ही 1 सही, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। चिकमंगलूर जो कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित एक शहर है, ठीक है, चीनी उत्पादन के लिए नहीं बल्कि कॉफी के लिए और चाय के बागानों के लिए, यानी यहाँ कॉफी के बागान भी है, चाय के बागान भी पाए जाते हैं चिकमंगलूर में, ये कर्नाटका में है। जबकि मांड्या द मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड है, जो प्रतिदिन लगभग 5,000 टन चीनी उत्पादन करता है, ठीक है। कर्नाटक यह शहर अपने चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो शहर है मांड्या जो है वो चीनी उत्पादन के लिए फेमस है, और यहाँ कहा गया कि 5,000 टन जो है चीनी प्रतिदिन बनती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 18वें का। अब हम चलते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ।
तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां स्थित हैं? वेयर आर द ट्रोपेवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? ये एमपी में है, यूपी में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो हम एक बार इसकी व्याख्या लेते हैं। दी गई परियोजना उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में, ये चमोली जिले में है। और तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं स्वच्छ और हरित ऊर्जा की खातिर एनटीपीसी इंडिया लिमिटेड की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की ये परियोजनाएं हैं। इस प्रकार उत्तर विकल्प बी क्यों, सॉरी सी सही होगा, यहां बी टाइप कर दिया इसमें। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं इस विकल्प के आधार पर? तो मैक्सिमम लगाएंगे 10। ठीक है, तो 10 राज्य करते हैं, लेकिन भारत में समुद्री साझा समुद्र तट वाले राज्य तो भारत में ज्यादा हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये तो राज्य हैं। वैसे तो आपके 9 राज्य हैं, तो राज्यों के आधार पर आंसर लगाएंगे राज्य, तो राज्य 9, राज्य 9। तो वैसे तो सही होना चाहिए, 10 का कोई ऑप्शन नहीं बनता, 10 का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो राज्य कितने हो गए? 9। लेकिन अगर मैं केंद्र शासित मिला तो कुछ केंद्र शासित भी हैं, उसमें से पहला जो बड़ा है, जिसमें अब पहले 2 थे अब एक ही हो गया, दमन एवं दीव एंड दादरा नगर हवेली। एक तो ये आपका, दूसरा पौंडुचेरी, एक ये, उसके बाद अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप। केंद्र शासित कितने प्रदेश? 4, नॉर्मल कितने राज्य? तो ठीक है, तो टोटल स्टेट हो जाएंगे 9 + 4 = 13। 13 स्टेट हैं। ठीक है, अब 13 का विकल्प ही नहीं, इसलिए सी वाला होगा 9। ठीक है, तो देखो वही राज्य जो मैंने लिखे हैं वही सारे दिए गए हैं, केंद्र शासित मिला दें तो अलग होगा। फटाफट आप ले लीजिए, पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, वो मैंने जल्दी इरेज कर दिया। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब कह रहा है एक तरफ आपका बोर्ड दे रखा है, एक तरफ हेडक्वार्टर, तो कॉफी जो बोर्ड है वो कहाँ है? कॉफी बोर्ड जो है आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, रबर बोर्ड कहाँ है? ये कोयम्बटूर में है। और टी ब्रांड कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। टेपको ब्रांड कहाँ? ये गुट्टूर में है। तो बी वाला सही होगा, 1 3 4 2, बी वाला। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, बी वाला होगा आपका। तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड का जो मुख्यालय है वो केरल राज्य में कोयट्टम में है। कोलकाता में चाय बोर्ड का मुख्यालय है, और टैबको बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आंध्र प्रदेश के गुट्टूर में है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 का क्वेश्चन है, 22वां। ओम का ओम ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चंबल में, नर्मदा में, तापी या भीम पे? तो ये नर्मदा नदी की योजना है। ठीक है,
देखिए, नर्मदा घाटी को 30 बड़े बांधों में से एक ओंकेश्वर परियोजना के स्थान के रूप में भी चुना गया है। यह भारत के सबसे मजबूत जमीनी आंदोलन द्वारा लड़ा गया था। सटीक होने के कारण यह मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मंदिर के पास में है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट इसका। अगला पढ़िए, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था तो उसकी राजधानी कौन सी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मतलब 1953 में जब मद्रास से अलग हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, तो उसको राजधानी कौन सी बनाई गई थी? अब ऑप्शन है आपके सामने, गुट्टूर को बनाई थी, कुर्निल को बनाई थी, नेल्लोर को। तो कुर्निल राजधानी कब बनी थी? कुर्नूल। एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश को कुर्नूल पांचवा सबसे बड़ा शहर है, कुर्नूल पांचवा सबसे बड़ा शहर है, और एक अलग राज्य बनने की नई शुरुआत के समय इसकी राजधानी थी। ठीक है। विरोध और 56 दिन के भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप यह नया राज्य तेलुगु भाषी आबादी के लिए था, इसलिए इसे 1956 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। ठीक है, 1956 में राजधानी को कन्वर्ट किया गया था जब भाषाई आधार पर राज्य बना था। लेकिन जब 1953 में ये राज्य बना था, उसमें 56 दिन का अनशन हुआ था। उसमें एक नेता थे जिनका नाम था पोट्टिश्री रामल्लू, पोट्टिश्री रामल्लू, उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद पंडित नेहरू ने नए राज्य बनाने की घोषणा करी। तो 1953 में जो आंध्र प्रदेश बना था, आंध्रा बना था, इसकी कैपिटल थी कुर्नूल। कुर्नूल इसकी पहले कैपिटल थी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप कमेंट करके बताएंगे अभी राजधानी कहाँ है आंध्र की? अभी राजधानी कहाँ है इसकी? तो अभी राजधानी कहाँ है? अमरावती। हालांकि राजधानी परिवर्तित होगी, अभी टेम्परेरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं हम अपने 24वें प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए फटाफट। 24वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। नामचिक नामफुक, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल में है, मेघालय में है, मणिपुर में, मिजोरम में। ये सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और इसमें से कह रहा है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है? बताइए आंसर फटाफट। तो देखिए, ये आपका कोयला क्षेत्र आपका अरुणाचल में है, अरुणाचल में है, यानी सबसे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। कैसे है, क्या है, जरा हम देख लेते हैं एक बार व्याख्या। तो अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है। यह कोयला क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड ने अपने कब्जे में ले लिया था। यह कंपनी वर्ष 1991 में बनाई गई थी, और इस प्रकार ये विकल्प उत्तर ए सही है। पहले ये आंध्र प्रदेश के कब्जे में था, लेकिन अब ये स्वामित्व है स्वयं के आधार पर, और वर्तमान समय में ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। और ये जो कोयला क्षेत्र है, ये 1991 में बनाया गया था या स्थापित किया गया था। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, 25वें पर। अब 25वें में हमें विचार करने, युग में देखना है सही गलत है। चंबल नदी क्या नर्मदा नदी सहायक नदी? क्या चंबल नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? नहीं। तो चंबल नदी जो है सहायक नदी है यमुना की, इसलिए गलत है ये। पुत्र, तो पुत्र का कोई मतलब नहीं है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, दोनों गलत है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या मानस है? हाँ बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है, ये सही है। केवल 3 सही है। आप स्क्रीन से ले सकते हैं, केवल 3 सही है। एक बार व्याख्या पढ़ लीजिए। दी गई सभी नदियों और उनकी सहायक नदियों में केवल 3 सही मेल हैं। मानस,
तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये तिब्बत में ही है। चंबल नर्मदा की नहीं बल्कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सोन गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ये थे आपके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने वार्तालाप करी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे आपके करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।